सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है एक बिल्कुल नया उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए। नया उपाय किस प्रकार से करना है और इसी उपाय को बताने के बाद गुरुजी ने पढ़ा था एक पत्र जिसमें 21 वर्षों बाद एक माता को संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने भी इस उपाय को किया था, आप भी इस उपाय को करें और इस उपाय को कर कर वंश वृद्धि संतान की प्राप्ति करें। कैसे करना है? महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन ये उपाय, एक बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प वाला ये विशेष उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। चाहे तो आप इस उपाय को महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये उपाय? चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में और ऐसे ही वीडियो प्राप्त होता रहे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना है। अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर क्या करना है? सबसे पहले तो बीच वाली पत्ती पर लगा देना है लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा देना है पीला चंदन। बीच वाली पत्ती पर लगाना है लाल चंदन। इस प्रकार से पूरी पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। जब पीला चंदन और लाल चंदन अच्छे से आप लगा दो, तब आपको इसके बाद में लेना है एक सफ़ेद पुष्प। क्या लेना है? सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। अब इस सफ़ेद पुष्प को लेकर इस पुष्प को आपको रखना है, ये जो लाल पत्ती वाला, जो ये जो चंदन है जिसमें आपने, ये जो पत्ती है जिसमें आपने लाल चंदन लगा रखा है, बीच वाली ये जो पत्ती है, इसके ऊपर आपको वो सफ़ेद पुष्प रखना है। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प हो। यदि आपको सफ़ेद आंकड़े का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले लीजिए। और यदि ये नहीं मिलता तो कोई भी पुष्प लेकर इस पुष्प को इस पत्ती पर रख दीजिए, बीच वाली पत्ती पर जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस बेलपत्र को लेना है और इस बेलपत्र को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग में सबसे पहले तो मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा जिस तरफ जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा है, उसके विपरीत दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उस बेलपत्र को अपनी कामना बोलते हुए, वंश वृद्धि की कामना बोलते हुए, पुत्र प्राप्ति की कामना बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं, शिवलिंग में जो बीच में मोटी सी लाइन होती है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में माता अशोक सुंदरी। और जो ऊपर जलाधारी है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली और दूतली और देव। तो ये एक उपाय आपको महाशिवरात्रि वाले दिन करना है, केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपको इसी साल वंश की वृद्धि होगी। पत्र में जैसा माता ने बताया कि उनको 21 वर्ष बाद हुई, आपको जल्द से जल्द होगी। चाहे आपको 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या कितने भी वर्ष क्यों ना बीत गए हों, भगवान शंकर की पूजा करते हुए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो भी आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। दूसरा जो उपाय है वो भी महाशिवरात्रि के दिन का है। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो दूसरा उपाय है बेलपत्र वाला जल। बेलपत्र वाला ये जो जल है ये आपको भगवान शंकर को समर्पित करना है और इस जल का आचमन करना है। क्या करना है? आचमन, यानी कि इस जल को पीना है। और इसमें आपको कितने बेलपत्र की आवश्यकता होगी? कुल 21 बेलपत्र की। कितने बेलपत्र? 21 बेलपत्र लेना है। अब सबसे पहले एक कलश में जल भर लेना है। अब इस कलश में जल भरकर सबसे पहले तो ये जो 21 बेलपत्र है, ये एक एक बेलपत्र को आपको इस कलश के अंदर डालते जाना है। और जब कलश में ये बेलपत्र डालोगे तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल डालते जाना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको बेलपत्र इस कलश के अंदर डालते जाना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और 21 बार ही नाम लेकर 21 बेलपत्र इस कलश में डाल देने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर फिर शिव मंदिर में पहुंचकर कलश में से सारे बेलपत्र आपको निकाल देने हैं और वो जो कलश का जल होगा वो होगा बेलपत्र वाला जल। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भगवान शंकर के
मंदिर में आप हो ही पहले से, आपने बेलपत्र निकाल दिए, ये बेलपत्र आपको शिव जी को समर्पित नहीं करने, रख देने हैं एक तरफ। अब उस कलश के जल को समर्पित करना है दक्षिण दिशा से भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जल समर्पित करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है, और वो कामना जो भी हो, चाहे संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की हो या और कोई कामना हो, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। शिव जी पर जल समर्पित कर दीजिए कलश का, और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उसको किसी पात्र में झेल लीजिए। पति और पत्नी दोनों इस जल का सेवन कीजिए, यानी कि इस जल को पीजिए। कम से कम 3 बार आपको इस जल का सेवन ज़रूर करना है महाशिवरात्रि के दिन ही। महाशिवरात्रि के दिन जल का सेवन करके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, हमारे घर में संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि कराइए। तो इस प्रकार से आपको करना है ये वाला उपाय संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए। चलिए, तो अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय, जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। रोग मुक्ति किस प्रकार से करनी है महाशिवरात्रि के दिन? तो एक कलश जल ले लेना है। एक कलश जल लेकर, सबसे पहले तो एक कलश जल ले लीजिए, और एक कलश जल लेकर उस जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए, और समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जल समर्पित कर दीजिए, और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उस जल का सेवन कर लेना है। उस जल का सेवन कीजिए, उस जल को पी लीजिए। जल को पीते हुए बाबा से प्रार्थना कीजिए, मेरा ये रोग है, मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, इसको भोलेनाथ समाप्त कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर कीजिए। 26 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को ज़रूर करें, बाबा से प्रार्थना करें, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में केवल एक ही बार आती है, तो ये उपाय करना ना भूलें। अंतिम उपाय, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी कामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए 5 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में इस विशेष स्थान पर समर्पित कर दीजिए। 5-5 बेलपत्र कहाँ और किस प्रकार से समर्पित करने हैं? 5-5 बेलपत्र, 5-5 बेलपत्र लेने हैं। तो पहले 5 बेलपत्र एक साथ ले लीजिए। अब ये 5 बेलपत्र लेके सबसे पहले शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कीजिए 5 बेलपत्र। आपकी कामना बोलते हुए महाशिवरात्रि वाले दिन 5 बेलपत्र यहाँ समर्पित करने के बाद में फिर 5 बेलपत्र लेने हैं आपको, और वो समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर। एक साथ समर्पित करने हैं 5 के 5 बेलपत्र। एक साथ 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको और 5 बेलपत्र लेने हैं, और ये समर्पित करने हैं आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो शिवलिंग में विपरीत स्थान होता है, इस स्थान पर। इस स्थान पर बचे हुए, यानी कि जो आपके पास में 5 बेलपत्र है, वो समर्पित कर देने हैं। 5 बेलपत्र समर्पित कीजिए। आपकी कामना बोलकर महाशिवरात्रि वाले दिन बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी, और शीघ्र ही पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर